यूरोप में पुनर्जागरण अर्थ रीबर्थ, पुनः जन्म लेना या पुनः जागना। यूरोप में 14वीं शताब्दी से पहले डार्क एज था, जिसमें सामंतवाद का प्रचलन था, चर्च का प्रभाव था, धर्म से प्रभावित थे कला, साहित्य, विज्ञान वगैरह। विज्ञान तर्क चिंतन का अस्तित्व नहीं था, पारलौकिकता थी। फिर इसके बाद प्रभु विद्वान उभरते हैं, जैसे बेकन, देकार्ते, और दूसरे देशों से इनका संपर्क होता है। तब प्रकाश युग, प्रबोधन युग स्टार्ट होता है यूरोप में। पुनर्जागरण रेनेसां शब्द से बना है, जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसमें 3 विद्वान प्रमुख माने जाते हैं, वैशारी, दिदरो, फ्रांसिस बेकन। वैशारी तो कला के क्षेत्र में इनका पुनर्जागरण दिखता है। इन्होंने लाइफ ऑफ आर्टिस्टों की लाइफ के बारे में लिखा था। दिदरो साहित्य में, कला के क्षेत्र में स्थापत्य और चित्रकला। दिदरो साहित्य इनका व्यापक क्षेत्र। फ्रांसिस बेकन विज्ञान के क्षेत्र में। इन फ्रांसिस बेकन की 2 पुस्तकें हैं, न्यू अटलांटिस, नोवम ऑर्गेनम। न्यू अटलांटिस, नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम ईश्वरी सिद्धांत को खारिज करती है, विवेक पर बल देती है, सत्य सत्ता की नहीं अपितु समय की पुत्री है, ये कहते हैं फ्रांसिस बेकन। फिर है पुनर्जागरण की विशेषताएं। मानववाद, बुद्धिवाद, तर्कवाद, चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये लोग पर जो धर्म के प्रभाव से मुक्त, कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और स्वतंत्र चिंतन, सृजन शक्ति में वृद्धि, यथार्थ पर बल। रोजर बेकन कहते हैं, मेरा वश चले तो मैं अरस्तु का सारा साहित्य नष्ट कर दूं। मानववाद, मानव के प्रति प्रेम, मनुष्य चेतना में मानव समस्याओं का आना, मानव की जो भी समस्याएं हैं उनको आगे लाना। मानववाद शेक्सपियर के साहित्य में दिखता है। मानववाद के जनक पेट्रार्क को बोलते हैं पिता या जनक, पेट्रार्क। मानववाद का राजकुमार इरेशमस को कहा जाता है। बुद्धिवाद, तर्क चिंतन, थॉमस एक्विनास व रोजर बेकन। चर्च व परंपरागत विचारों की बुद्धि के आधार पर परखे गए थॉमस एक्विनास और रोजर बेकन के द्वारा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण फ्रांसिस बेकन के साहित्य में दिखता है। अनुसंधान, संपूर्ण सार, भौमिकता, क्रमबद्धता, वैज्ञानिकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होता है? अनुसंधान, संपूर्ण सार्वभौमिकता, संपूर्ण ज्ञान होता है, इसमें सार्वभौमिकता होती है, क्रमबद्धता होती है। यह लोक पर बल दिया, आध्यात्मिकता या पारलौकिकता का खंडन किया, भौतिकवादी तत्व देखने को मिले, धर्म के प्रभाव से मुक्त, कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान को धर्म के प्रभाव से मुक्त किया गया, स्वतंत्र चिंतन या सृजन शक्ति में वृद्धि हुई, यथार्थ पर बल दिया, कल्पना पर बल नहीं दिया गया। तो विशेषताएं, मानववाद, मानव में बुद्धि होती है तो बुद्धिवाद, तर्कवाद, चिंतन। बुद्धि से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण उभरता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा वैज्ञानिक होगा तो वो भौतिकवादी होगा, यह लोग पर जोर देगा। धर्म वगैरह के प्रभाव से मुक्त होगा, तो धर्म के प्रभाव से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र चिंतन करते हैं, सृजन शक्ति होती है वैज्ञानिकों में, और यथार्थ पर वो बल देते हैं। फिर है कारण, पुनर्जागरण के कारण। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, छापे खाने का आविष्कार, धर्म युद्ध, मंगोल आक्रमण, और स्कॉलेस्टिक या पांडित्यवाद, नगरों का विकास, मध्यम वर्ग का उदय, सामंतवाद का ह्रास, व्यापार वाणिज्य बढ़ना, भौगोलिक खोजें होना। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है, छापे खाने का आविष्कार होता है, धर्म युद्ध होते हैं, मंगोल आक्रमण, स्कॉलेस्टिक नगरों का विकास, मध्यम वर्ग का उदय, सामंतों का ह्रास, और व्यापार वाणिज्य बढ़ना, भौगोलिक खोजें। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का राज 1453 में होता है। कुस्तुनतुनिया बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। और भौगोलिक कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा था? पूर्वी व पश्चिमी संस्कृति संपर्क में आई, नवीन विचार प्राप्त हुए यहाँ से। ओटोमन साम्राज्य द्वारा अत्याचार किए गए तो बुद्धिजीवी लोग यूरोप आने शुरू हो गए। कार्डिनल वेशारी यूरोप पहुंचा, लगभग 800 से अधिक पांडुलिपि लेकर। कार्डिनल वेशारी, भौगोलिक क्षेत्र खोजे गए। पुनर्जागरण का आरंभ इसी घटना से माना जाता है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से।
छापे खाने का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में किया। जॉन गुटेनबर्ग ने। फिर उसके बाद फ्रांस स्लेसवर्ग ने 1440 से 1450 वे शहर जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस लगाई 1454 में। 1454 में शहर जर्मनी 1454 सबसे पहली पुस्तक छपी थी 31 लाइन्स इंडल्जेंस निकोलस फिफ्थ की 31 लाइन्स इंडल्जेंस। दूसरी पुस्तक थी बाइबिल 1456 में ओल्ड टेस्टामेंट। फिर है धर्मयुद्ध क्रुसेड ईसाई और इस्लाम के बीच होता है। जेरूसलम को लेकर इस्लाम विजयी होता है। 1096 से 1279 में 8 युद्ध होते हैं। इससे क्या होता है, चर्च की प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। एशिया की संस्कृति से संपर्क होता है। वहां से कागज पतंगवा बारूद के बारे में सीखते हैं। हेजनिस एप्पल कहता है कि धर्मयुद्ध के कारण यह पुनर्जागरण पहले ही हो गया। मैजनिस एप्पल पहले गिर गया। मैजनिस एप्पल धर्मयुद्ध के कारण यह पुनर्जागरण पहले ही हो गया। फिर मंगोलों में कुबलाई खान फेमस है, जो अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय देता था। वहाँ मार्को पोलो जाते हैं 1273 में। मार्को पोलो 1273 कुबलाई खान। फिर स्कॉलास्टिक पांडित्यवाद अरस्तु के तर्क व ऑगस्टाइन के धर्म विचार का मिश्रण किया गया। ऑगस्टाइन की पुस्तक सिटी ऑफ गॉड ऑगस्टाइन सिटी ऑफ गॉड ऑगस्टाइन ऑगस्टाइन सिटी ऑफ गॉड ऑगस्टाइन की पुस्तक सिटी ऑफ गॉड ऑगस्टाइन ऑगस्टाइन आपको भी हम देवता मानते हैं, गॉड मानते हैं। सिटी ऑफ गॉड ऑगस्टाइन। रोजर बेकन अरस्तु रोजर बेकन मुझे कहता है कि अरस्तु मेरा बस चले तो मैं अरस्तु का सारा साहित्य नष्ट कर दूं, कहता है रोजर बेकन। रोजर बेकन। पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ?